जय माता दी दोस्तों, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में आपका दिल से स्वागत करते हैं। कहीं आप हमारे चैनल पहली बार विजिट किए हैं, जरूर सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा, आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं किसी न किसी अपॉर्चुनिटी को मिस करते हुए दिखाई दे सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कुछ ऐसे शेयर्स के बारे में जहाँ पर आप कह सकते हो उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली AI से रिलेटेड है और AI में काम कर रही है। पहला शेयर जो है परसिस्टेंट, यहाँ पे देखेंगे परसिस्टेंट इंडिया की बात करें तो इसने अपने हाई से आप समझ लो 30 से 35% डाउन है। इसका हाई कितना लगा था 6750 के आसपास। अभी जो ट्रेड कर रहा है वो 4402 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इसमें बोले तो देखिए अब सारी जो उलझने थी 90 दिन के लिए टल गया। जी हाँ, 90 दिन का जो उलझने थी, टैरिफ वाला जो भूकंप आया था वो अभी 90 दिन के लिए टल गया है। जी हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, अब क्या होगा, तेज़ी होगा मार्केट में। तो मार्केट में कहाँ कहाँ तेज़ी हो सकता है, जहाँ पे अधिक गिरावट हुई है तो सबसे अधिक गिरावट कहाँ हुई है, IT फार्मा में हुई है। तो आपको IT फार्मा, ऑटो, बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ जहाँ पे अधिक गिरावट हुई, तो वहाँ पे अभी हमें क्या करना चाहिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं वन बाय वन करके ऐसे AI शेयर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जहाँ पे तेज़ी बन सकती। अगेन यहाँ पे बाय सेल का कोई रिकमेंडेशंस नहीं है। पहला जो शेयर है परसिस्टेंट इंडिया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे शेयर की बात करें तो दूसरा जो शेयर है जेंसार टेक। जी हाँ, जेंसार टेक की बात करें तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं 560 से नीचे लोग पे ट्रेडिंग करने के बाद इसने जो इसका हाई लगाया था वो 960 से ऊपर का हाई था। अभी जो ट्रेड कर रहा है 627 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जी हाँ, और आप देखेंगे ये जो इसका ये रेजिस्टेंस लेवल है इसको क्रॉस करता है तो नो डाउट आने वाले टाइम में इसमें अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिल सकता है। अगेन यहाँ पे बाय सेल कोई रिकमेंडेशंस नहीं है। अब नेक्स्ट शेयर जो है आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा LTIM। जी हाँ, LTIM कभी ट्रेड करता था 6800 के आसपास का, बट अभी जो ट्रेड कर रहा है वो कितने पे ट्रेड कर रहा है, 4100 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जी हाँ, और इस पर आप देखेंगे जो इसका ये रेजिस्टेंस वाला लेवल है, ये वाला लेवल है, इसको क्रॉस करेगा तो इसमें अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिल सकता है। अगेन देखिए यहाँ पर जो टैरिफ वाला नियम कानून था अब ख़त्म हो चुका है 90 दिनों के लिए। अब 90 दिनों के लिए जो होगा तो होगा, बट अभी क्या है, हमें अच्छे अच्छे शेयर्स पे फोकस करना चाहिए जहाँ पे पैसा बन सके। ठीक है, और उस शेयर पे फोकस करना चाहिए जहाँ पे तेज़ी बनती हो, जहाँ पे मोमेंटम अधिक होता हो। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट शेयर की बात करते हैं। नेक्स्ट शेयर है SCL टेक। जी हाँ, SCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में एक IT सेक्टर की कंपनी है और एक इंडियन कंपनी है, इंडियन MNC कंपनी है। जी हाँ, अभी क्या किस पे ट्रेड कर रही है, 1380 के आसपास ट्रेड कर रही है। इसका हाई कितना लगा है, 2000 का हाई लगाने के बाद मतलब आप कह सकते हैं मोटा मोटा इसमें भी 30-35% का गिरावट शो कर रहा है। और इसका रजिस्टेंस लेवल कर सकते हैं 1600 के आसपास का रजिस्टेंस लेवल है। इसको क्रॉस करेगा तो नो डाउट इसमें तेज़ी देखने को मिल सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट शेयर जो है TCS। और लास्ट में मैं आपको एक ऐसा चीज़ बताऊंगा, ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो सारे का सलूशन एक रहेगा। सारे का सलूशन एक मतलब कि सारे शेयर का सलूशन आपको मैं एक सलूशन बताऊंगा, जिसके मतलब एक तो तोड़ बताऊंगा और एक ऐसा शेयर बताऊंगा जहां पे आप कह सकते हो कि उसमें आप कोई शेयर ले चाहे ना लो, वो शेयर ले लोगे तो आप राजा हो जाओगे। ठीक है, तो अभी आप इसमें देखोगे 3246 रुपये के आसपास का भी ट्रेड कर रहा है और इसका हाई जो लगा था वो 4600 का हाई लगा था। मैं बात कर रहा हूँ TCS। जी हाँ, TCS का रिजल्ट भी आने वाला है। ठीक है, कहीं एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कहीं TCS का रिजल्ट यहाँ पर अच्छा आता है तो नो डाउट IT सेक्टर में भूचाल आ जाएगा। IT सेक्टर में इतनी तेज़ी आएगी आप कह नहीं सकते हो, क्योंकि जब IT सेक्टर का राजा महाराजा TCS है, कहीं इसमें अच्छा रिजल्ट आ गया तो समझ लो और सारे जो शेयर वाली कंपनियां हैं, IT वाली कंपनियां, उसमें भी आप देख सकते हो कि उसमें भी तेज़ी बन जाएगी और उसका भी रिजल्ट अच्छा आएगा। क्योंकि अनुमान लगाते हैं ना, जितने भी प्रिडिक्शंस होती हैं, जितने भी एनालिस्ट होते हैं ना, वो प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, कि जिस सेक्टर का राजा या जिस सेक्टर का महारथी आप कह सकते हो, जिस सेक्टर को लीड करने वाला TCS कहीं उसका अच्छा रिजल्ट आ जाता है तो आप कह सकते हो आने वाले टाइम में हर शेयर्स में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, वो भी खास करके IT शेयर में। ठीक है, चलिए अब एक ऐसे शेयर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वो शेयर है IT20। जी हाँ, मैं अब बात करने जा रहा हूँ ETF की बात कर रहा हूँ। ETF कहीं आपके पास है, कहीं आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको किसी IT शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सबका कॉम्बिनेशन है।
है, सबका एक बकेट है। आप इसे कर सकते हो ITBs ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जिसका बकेट है, मतलब सारे सबका कंबाइंड मिला के एक ETF बनाया गया, उसका नाम रखा गया ITBs। ठीक है, तो इस ITBs में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको किसी से IT शेयर लेने की ज़रूरत नहीं है, या ले भी सकते या नहीं भी ले सकते, वो आप पे डिपेंड करता है। मतलब एक ITBs को लेके, एक ETF को लेके आप अच्छा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगेन यहाँ पे बाई सेल कोई रिकमेंडेशंस नहीं है। देखिए ETF लेने का मैं एक आपको इसलिए सुझाव देता हूँ क्योंकि आप कहीं बिगिनर हैं तो ETF किस तरह जाना चाहिए, किस साइड जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे किसी एक कंपनी का इस पे अधिक नहीं होता, मतलब सब कंपनी को मिला के ETF बनाया जाता है। तो एक कंपनी में गड़बड़ी हुई और सारे कंपनी परफॉर्म कर रहे हैं तो आपका शेयर ऑटोमेटिक इंक्रीज़ करता रहेगा, वो भागता रहेगा। तो आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए जहाँ पे आपका पैसा बने और आप अपना इन्वेस्टमेंट वाली जो जर्नी है आगे बढ़ा सके। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी है। सो आई कैन गो टू बाइंड अप दिस कॉल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।